हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशन चल रहा था एंड आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू कि व्हाट एक्चुअली द अकाउंटिंग इक्वेशन इज। वाई एसेट्स आर इक्वल टू द सम ऑफ लायबिलिटीज एंड कैपिटल। क्योंकि जो भी बिजनेस की एसेट्स हैं वो सब उसी पैसे से खरीदी गई हैं। जो पैसा या तो बिजनेस ने अपने ऑनर से लिया है कैपिटल, या जो पैसा बिजनेस ने आउटसाइडर से उधार लिया है लायबिलिटीज। तो कैपिटल और लायबिलिटीज दोनों का सम हमारी एसेट्स के इक्वल होता है और ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई होती है। ये पिछले 4 एग्जांपल्स में हमने लास्ट वीडियो में उसको क्लियर किया था। इस वीडियो में हम उसी अकाउंटिंग इक्वेशन को थोड़ा और 1-2 एग्जांपल से क्लियर करते हैं। तो एक मैं सम आपको दे रहा हूँ, चलिए हम दोनों मिलके ट्राई करते हैं, हम सब मिलके इसको सॉल्व करने की। और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन तो मैं हिंट साथ साथ आपको दे रहा हूँ इस वीडियो में, लेकिन इसके बाद मैंने इस वीडियो के एकदम बाद इस असाइनमेंट के एकदम नीचे एक और क्वेश्चन दिया है, वो आप खुद ट्राई करना। क्योंकि अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वो समझने से कम आता है, करने से ज़्यादा आता है। समझते हुए तो हमें लगता है कि सब बहुत ईजी है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन जब हम करने बैठते हैं तो कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई कन्फ्यूज़न रहती है। इसलिए मोर द प्रैक्टिस मोर विल बी द परफेक्शन। खुद ट्राई करें, खुद समझें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंस होगा और उतनी जल्दी आपके क्वेश्चंस निकलने लगेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज प्रूव द अकाउंटिंग इक्वेशन इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। द फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज गिवन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। स्टूडेंट्स, बिजनेस की जो फर्स्ट डीलिंग है वो ऑनर के साथ होती है। ऑनर ने 5 लाख रुपीज़ बिजनेस में इन्वेस्ट किए, तो हमने जो अकाउंट्स मेंटेन करने हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करने हैं। इसका मतलब बिजनेस के पास एक एसेट आ गई कैश, और साथ ही कैपिटल भी क्रिएट हो गई। ऑनर को बिजनेस ने 5 लाख रुपीज़ देने हैं, तो एक एसेट है कैश और दूसरी तरफ लायबिलिटीज 0 हैं लेकिन कैपिटल 5 लाख है। हमारी इक्वेशन सेम है। सेकेंड ट्रांजेक्शन में क्या हुआ है कि बिजनेस ने फर्नीचर परचेज किया है 50,000 का। तो हमने दोनों एस्पेक्ट्स को देखना है ट्रांजेक्शन के। जब हम फर्नीचर परचेज करेंगे तो एक तरफ कैश 50,000 हमारा जाएगा, कैश पे करेंगे हम फर्नीचर के बदले में, कैश कम होगा, लेकिन साथ ही साथ हमारी एक नई एसेट क्रिएट हो जाएगी फर्नीचर। यानी हमारी जो टोटल एसेट्स हैं दे विल रिमेन सेम। वन एसेट्स कैश इज गोइंग, अनदर एसेट फर्नीचर इज कमिंग। The total assets will remain same, and on the other hand liabilities and capital will remain same। liabilities हमारी ऑलरेडी 0 है ही, तो इक्वेशन हमारी जो न्यू इक्वेशन है हमारी वो सेटिस्फाई हो जाएगी। इसी में फिर जो थर्ड ट्रांजेक्शन है, हमने क्या किया है थर्ड ट्रांजेक्शन में, हमने गुड्स परचेज किए हैं उधार क्रेडिट पे। अब कैश नहीं गया, तो जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो हमारा स्टॉक इंक्रीज होता है। स्टॉक इज एन एसेट, तो एक एसेट हमारी क्रिएट हो गई स्टॉक 10,000, लेकिन कैश नहीं गया क्योंकि उधार खरीदी है। इसलिए दूसरी तरफ क्या हुआ, लायबिलिटीज में हमारे क्रेडिटर क्रिएट हो गए 10,000 के, हमारी लायबिलिटी बन गई। अब हमें देने हैं। अब तक बिजनेस ने आउटसाइडर के 0 कुछ नहीं देना था, लेकिन ये 10,000 की गुड्स उधार खरीदने के बाद अब 10,000 बिजनेस ने क्रेडिटर्स को पे करने हैं, तो हमारी लायबिलिटी 10,000 बन गई। तो एक तरफ एक एसेट स्टॉक 10,000 की क्रिएट हुई, तो दूसरी साइड में लायबिलिटी 10,000 की क्रिएट हो गई। द न्यू इक्वेशन विल रिमेन सेम। फोर्थ ट्रांजेक्शन में क्या किया गया है कि हमने क्रेडिटर्स को, जिनके हमें देने थे क्रेडिटर्स, उनको 4,000 पे कर दिए। तो यू नो व्हेन वी विल पे टू द क्रेडिटर्स, our cash will decrease by ₹4,000, and in the same on the other side, you know, when we are paying to creditors, our creditors will decrease by the same amount. So 4,000 will be deducted from cash, asset will reduce, and on the other hand creditors will also reduce by the same amount. The new equation will remain same. In the fifth transaction, again we are purchasing the goods but now in cash. So when we are purchasing the goods in cash, so obviously it will decrease our cash will be going out from the business for purchasing the goods. Cash will reduce but the stock will increase. Cash and stock both are asset. One asset will increase, other asset will decrease. The total assets will remain same. There will be no effect on liabilities and capital. They will be as usual. Our new equation will remain same. So these are the 5 transactions, और इन ट्रांजेक्शन्स में हमने देखा है कि हमारी इक्वेशन सेम आ रही है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप खुद उसको ट्राई कीजिए। थोड़ा सा हिंट मैं उस क्वेश्चन का भी आपको दे रहा हूँ।
प्रूव द अकाउंटिंग इक्वेशन इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। फर्स्ट ट्रांजेक्शन दी हुई है, ऑनर ने 2 लाख रुपीज बिजनेस को दिए हैं और साथ में मशीनरी भी 1 लाख की बिजनेस को दी है ऑनर ने। तो ऑनर ने टोटल 3 लाख रुपीज बिजनेस को दिए हैं और बिजनेस के पास 2 एसेट आ गई हैं, कैश और मशीनरी। सेकेंड ट्रांजेक्शन में बिजनेस ने बिल्डिंग परचेज की है। जब हम कोई एसेट खरीदते हैं तो कैश जाता है और वो पर्टिकुलर एसेट आ जाती है बिजनेस में। थर्ड ट्रांजेक्शन में हमने एक और एसेट खरीदी है, स्टॉक, कैश जा रहा है, स्टॉक बढ़ रहा है। फिर फोर्थ ट्रांजेक्शन में हमने बैंक से 1,50,000 का लोन लिया है। तो जब हम लोन लेते हैं तो कैश हमारा बढ़ जाता है, लेकिन साथ ही एक लायबिलिटी बैंक लोन वो भी क्रिएट हो जाती है। लास्ट ट्रांजेक्शन में हमने क्या किया, गुड्स सेल किए हैं लेकिन एट पार किए हैं। एट पार का मतलब जितने की गुड्स हमने हमारी जा रही हैं, जितना हमारा स्टॉक रिड्यूस हो रहा है बेचने से, जितना माल हमारा बिजनेस में से जा रहा है उतना ही कैश आ रहा है, क्योंकि जिस कॉस्ट की गुड्स है उतने में ही हमने उसको सेल किया। तो सेम अमाउंट 5,000 से हमारा कैश इंक्रीज होगा और साथ ही 5,000 से हमारा स्टॉक भी रिड्यूस हो जाएगा। एक एसेट बढ़ेगी, एक एसेट कम हो जाएगी, तो टोटल एसेट सेम रहेंगी। तो इस तरह से जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हो जाएं, लेकिन हर ट्रांजेक्शन का अल्टीमेट कंक्लूजन ये निकलेगा, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो दिस इज आवर बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। और ये इक्वेशन हर ट्रांजेक्शन में इसलिए सेटिस्फाई होती है क्योंकि हम हर ट्रांजेक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स को कंसीडर करते हैं। दैट इज कॉल्ड डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट एंड दैट इज आवर डबल एंट्री सिस्टम। अकाउंटिंग इक्वेशन को करने के बाद आपको डबल एंट्री सिस्टम का जो बेस है वो क्लियर हो जाता है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ और सम हम नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट असाइनमेंट्स में आपके पास भेजेंगे। कभी भी कोई भी डाउट हो तो आप इमीडिएटली मुझे कॉल कीजिए। मेरा नंबर 9466581116। तो अपना वो जो डाउट है वो इमीडिएटली उसको क्लैरिफाई कीजिए। खुद ट्राई करेंगे तो वो इजीली आप उसको ग्रास्प भी कर पाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।